डॉक्टर आलोक, क्यों जब कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया तभी आपको लगा कि अरे ये तो झंडा अलग है, तभी आपको लगा कि अरे ये तो देशद्रोही हैं? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले से एजेंडे में था तो उनके खिलाफ ही क्यों नहीं? कांग्रेस से क्या बीजेपी को अब डर लगने लगा है? डॉक्टर आलोक, आपका टाइम शुरू हो रहा है सर। सईद जी, ऐसी बात नहीं है जी। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात है, ये घाटी में सिमटा हुआ क्षेत्रीय, बहुत छोटा क्षेत्रीय दल है जिसकी सोच ज्यादा नहीं है। ये धर्म और उन्माद की राजनीति करने वाले दल हैं जिनका दायरा एक लिमिटेड एरिया में है। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन देश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी जब ऐसे दल के साथ गठबंधन करती है तो इसका व्यापक असर पूरे हिंदुस्तान पे पड़ता है। मत भूलिए कि कांग्रेस हमसे बहुत पीछे है, 99 पे ही है, लेकिन कांग्रेस को 21% वोट आए हैं इस देश में। 21% वोट आने का मतलब है कि कांग्रेस का प्रभाव जनमानस में है। तो उस जनमानस के दिमाग में अगर ये जाएगा कि भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता को हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या दोबारा से, जबकि 70 वर्षों के बाद 2019 में 5 अगस्त को ये हमने हटाया था। एक देश में एक विधान, एक निशान, एक संविधान किया था जी। और आज उस क्षेत्रीय दल के साथ आप मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो खुलेआम कहता है कि अलग झंडा भी रखेंगे, अलग संविधान होगा, 370 बहाल करेंगे, 35 बहाल करेंगे, एलओसी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड शुरू करेंगे, आरक्षण की समीक्षा करेंगे। 70 साल तक जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज, पहाड़ी, वकरवाल, गुजर, इन लोग को आरक्षण का लाभ नहीं मिला था। ये लोग अपनी सम्मान से वंचित थे। आज जो उनको मिला है, आज नगर पालिका में इनकी नगर पालिका के चुनाव हो गए, स्थानीय निकायों के चुनाव हो गए, इनके रिप्रेजेंटेटिव चुन चुन के आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व मतदान हुआ, आप देखिए, रजौरी में 59% मतदान हुआ। इन सब तमाम प्रयासों को एक महज सत्ता के लिए और वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए आपने सर्वनाश कर दिया और आप अपने आप को देश की राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। तो अगर इस विषय पे हम फोकस नहीं दिलाएंगे देश की जनता का, क्योंकि कांग्रेस से जम्मू कश्मीर में नहीं, इस पार्टी की मानसिकता कितनी जहरीली है कि सत्ता के लिए किसी भी क्षण किसी भी हद तक पतन हो सकता है। हमने पीडीपी के साथ गठबंधन किया, मानते हैं। हमें जो लोग कह रहे हैं कि आपने पढ़ा नहीं था, बिल्कुल पढ़ा था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के चले भी थे, लेकिन जब देख लिया कि ये सुधरने वाले नहीं, हमने सरकार गिरा दी। हम विपक्ष में रहना ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन देश के मूल्यों पर किसी से समझौता नहीं हो सकता है। और आज भी हम कह रहे हैं कि हम चुनाव में अकेले जा रहे हैं, चुनाव के बाद जो भी परिदृश्य होगा, लेकिन अलग झंडा, अलग संविधान, 370 हम सोच भी नहीं सकते, हम किसी हालत में होने नहीं देंगे, ये तय। अरे वाह, समाप्त कर दिया आपने। हमें लगा तो आप थोड़ा टाइम और मांगेंगे। बहुत धन्यवाद। ठीक पूरे 2 मिनट में आपने ये समाप्त किया है। अखिलेश जी, मैं समय बचता है तो पैसा बचता है। नहीं, समय बहुत है सर, हम चाह रहे थे 2-2 मिनट सबको मिल जाए, उसके बाद फिर से आएंगे। खैर, बहुत धन्यवाद, सिर्फ 2 मिनट में आपने खत्म किया। अखिलेश जी, देखिए, डॉक्टर अजय आलोक ने आपको एक बात पर तो खुश कर दिया कि 22% आपका वोट हो चुका है, जो बड़ी बात है, इस पे तो आप खुश होंगे ही होंगे सर। लेकिन क्या कोई कॉमन एजेंडा है, मिनिमम प्रोग्राम आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है? और क्या आपको लगता है कि अब 370 पर और अलग झंडे पर आप बैकफुट पर हैं? आपको अमित शाह को भले ही आप जवाब ना दें, बीजेपी को जवाब ना दें, लेकिन देश को जवाब देना मुश्किल पड़ सकता है सर। आपका टाइम शुरू होता है। देखिए सईद भाई सर, ये तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी तो चुनाव कराना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता है कि वहां पे इसके सूपड़े साफ होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में चद्दर बिछा करके 3 लोकसभा के सीटों तक को इनके कैंडिडेट नहीं मिले, ये पता है। इनके एक सांसद जो हमारे लद्दाख से आते हैं, बीजेपी के थे, इन्होंने इनकी पार्टी से ही टिकट लेने और चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो इनको वहां के हालात का पता है, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ये चुनाव होने जा रहे हैं, तो इन्हें अभी से झूठ भ्रम फैलाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये हमारे अलायंस की बात कर रहे हैं, बात चल रही है। इन्होंने पीडीपी से अलायंस किया था, सरकार बनाई थी, मोदी जी बगल में कुर्सी पे बैठे थे, वहां पे 2 झंडे 2 निशान लगाए थे, उनके नेतृत्व में मोदी जी बैठ के पीडीपी के चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पाकिस्तान को और आतंकवादियों को धन्यवाद दे रहे थे, पीसफुल चुनाव कराने का, सेना का कोई क्रेडिट नहीं दे रहे थे। और जो पीडीपी के साथ 15 कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उसमें 7वां नंबर का था कि AFSPA हटाया जाएगा, 8वां पे था कि 370 से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी,
और स्टेटस बना रहेगा। ये बीजेपी के एजेंडे हैं। हुर्रियत से बात होगी और जो स्टेक होल्डर है मतलब पाकिस्तान, उनसे भी वार्तालाप होगी। जो भी लोगों को जमीनें लाट हुए वापस ले जाएंगी। शरणार्थियों का जो पाकिस्तान से है उनको एक मुफ्त व्यवस्था होगी। सैनिकों पे एफआईआर बीजेपी ने लिखाई अपने गठबंधन के सरकार में। पत्थरबाजों को बोलते थे, राजनाथ सिंह ने स्वयं बोला था कि बच्चे गलतियां हो जाती हैं। पत्थरबाजों से मुकदमे वापस, सैनिकों पे मुकदमे लिखा दिए गए। इनकी सीएम बोलती थी कि ये जो है झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक बात और ये बता दें कि चुनाव के बाद यही ऐलान कर दें, इनमें यदि साहस है कि हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे। यदि पीडीपी और एनसीपी ये एनसी से इतना इनको परहेज है, दोनों के साथ ये सरकार चला चुके हैं, यही ऐलान करके बता दें कि अब बीजेपी कभी चुनाव के बाद या चुनाव के पहले इनसे अलायंस नहीं करेगी। बता दें। आप 2 मिनट कह रहा हूं इसलिए मैं चुप हो जा रहा हूं। हाँ, 25 सेकंड फिर भी ऊपर लिया आपने, कोई बात नहीं, ठीक है सर। हमारे साथ जीशान जी भी यहां पर जुड़ चुके हैं, लेकिन तौसीफ शाह जी, तौसीफ जी, क्या आपको लगता है कि इस बार जम्मू कश्मीर में आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा में आपकी नेता महबूबा मुफ्ती चुनाव हार गई, और दूसरा ये कि क्या अब बीजेपी बचती है तो कोई इस तरह की संभावना बनती है जिसमें बीजेपी और आप साथ आ सकें, तो गठबंधन होगा, अलायंस होगा, आप लोग आ पाएंगे? आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए शाह साहब। ओह, आई एम सॉरी ये इस पर म्यूट पे चला गया था जी। आपको समझना पड़ेगा कि जो लास्ट टाइम हमारा इनके साथ जो गठबंधन हुआ था बीजेपी के साथ, दैट वी डिड आवर, जो भी हमने इनके साथ जैसे गठबंधन हुआ था वो बीजेपी के साथ नहीं हुआ था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हुआ था। वो जो सेंटर में जो सत्ता में जो पार्टी आई थी वो उनके साथ हुआ था, चाहे वहाँ पर कांग्रेस होती, चाहे वहाँ पर बीजेपी होती, या वहाँ पर कोई और पार्टी होती, या वहाँ मिलीजुली सरकार होती। दूसरा, डायरेक्टली बीजेपी के साथ बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है हमारे गठबंधन करने का। जैसे हमारी पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा ने आज ही बोला कि जो इससे पहले गठबंधन हुआ था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हुआ था, न कि बीजेपी की पार्टी के साथ, वो पार्टी जो जीत कर आई थी। मगर ये टाइम पर देयर इज नो चांस, वो सिर्फ हमने गठबंधन किया था 370 की सेफ्टी के लिए। और वो जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने बताया, मिस्टर अखिलेश जी ने जो बताया अभी, कि जैसे इनके 7वें या 8वें नंबर पर लिखा था कि 370 को छेड़ा नहीं जाएगा, तो वो मेन गठबंधन उसी चीज़ के लिए था। चिनाची जो इन्होंने उस समय हमारे साथ जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था वो इन्होंने एडहर नहीं किया, उसकी इज्जत नहीं रखी इन्होंने। तो शायद ये कह सकते हैं कि इनको उस समय पावर में आने की बहुत ज़्यादा लालच थी या बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं आई एम वेरी सॉरी लालच का वर्ड यूज़ करने के लिए, शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इनको पावर में आने के लिए उस समय। तो वो इन्होंने तब उन सभी पॉइंट्स पर हामी भरी थी। अब हमारा जो मेन एजेंडा है दैट इज द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। So there is no way to get in touch with BJP to form the government in any kind of coalition. We'll prefer कि अगर हमको coalition की जरूरत पड़ी, we'll prefer to have the assembly, to go for the new elections, but we won't go with it. ठीक है सर। शाह साहब, दो मिनट आपके हो गए, अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आपने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमने गठबंधन किया था, इसका क्या मतलब है? नॉट विद बीजेपी, लफ्ज जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि बीजेपी, आप अपने आप को सत्ता में आई, आप अपने आप को क्या मानते हैं? We are Indians, don't try to मिकल इट आउट। बस नहीं, ठीक है, खत्म कीजिए सर। मुझे शक हुआ था। नहीं, थैंक यू, आपने क्लियर कर दिया सर, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं जीशान साहब दोबारा आता हूं शाह साहब आपके पास, अगले राउंड में आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने क्लियर कर दिया। जीशान साहब, क्या कांग्रेस और आप में कोई सीक्रेट डील हुई है? क्या 370 को लेकर आपका स्टैंड क्या है? और क्या कोई आपका कॉमन मिनिमम
प्रोग्राम है कांग्रेस के साथ या नहीं? देखिए, पहले तो मैं ये कहूं कि हम इंडिया अलायंस के एक मेंबर हैं, और जो अलायंस जिसका गठन पिछले साल हुआ, और आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडिया अलायंस के साथ हमने मिल के चुनाव लड़ा, और कश्मीर में 3 सीटों पे इंडिया अलायंस में होने की वजह से कांग्रेस ने हमारा वहां समर्थन किया, जम्मू में कांग्रेस ने हमारा समर्थन किया, और इसी अलायंस को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये, और हमारी लीडरशिप ने ये फैसला किया कि जम्मू कश्मीर में भी हम जो है कांग्रेस के साथ हाथ मिला के सभी 90 के 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे पहले भी जब भी चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ा, और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस दम कम रखती है अपने ही दम पे इलेक्शन लड़ने का। मगर जो हालात बने जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 साल में, और खासकर 10 साल से यहाँ पे चुनाव नहीं हुए, हमें ये लगा कि इस वक्त जो माहौल बना के रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, खास के जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद, और इसे देखते हुए लीडरशिप का ये फैसला है, और यहाँ की अवाम की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए ये फैसला लिया गया है। और इंशाल्लाह ताला देखते हैं, अभी हम कोई सीक्रेट डील नहीं है, सब कुछ ओपन है। अब चुनाव में हम जाएंगे, मिलके लड़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला हमारी सरकार बनेगी। ठीक है जीशान जी, अगर कोई सीक्रेट डील नहीं है तो 370 कैसे वापस ले आएंगे? ब्रिज स्टोर कैसे कर देंगे आप उसे कांग्रेस के बिना या कांग्रेस के साथ भी? देखिए, 370 का जो मामला है वो, उसके लिए हमारा स्टैंड क्लियर है। हमने और हमारी लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि जब भी असेंबली यहाँ पे वजूद में आती है, और सबसे पहला जो रेजोल्यूशन पास होगा वो यहाँ की असेंबली जब वो पास करेगी, वो 370 के लिए, उसके रिस्टोरेशन के लिए पास करेगी। शाह साहब एक मिनट, वो उसके लिए अब देखिए, वो एक लंबी बहस का हिस्सा है, विषय है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मगर ये हमारा यही कोशिश रहेगी। बिल्कुल ठीक है, हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम 370 को वापिस लाएं, और हमारा जो बिल्कुल एक चीज और बता दीजिए, ये अलग झंडे वाली क्या बात? अलग झंडे वाली बात तो ये तो वादा हमारे देश, हमारी रियासत के साथ 1947 में हुआ था। वो तो खत्म हो गया ना, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मिलन हुआ था। 370 के साथ खत्म नहीं हुआ वो। हमें वादा किया गया था कि हमारा एक अपना आइन होगा, हमारा एक अपना झंडा होगा, और 3 ही ऐसे फॉरेन अफेयर्स, आर्मी जो है, आर्मी का कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा, फॉरेन अफेयर्स जो है इंडिया के पास होगा, करेंसी इंडिया के पास होगी, बाकी जो भी लॉज होंगे, बाकी जो भी चीजें होंगी वो जम्मू कश्मीर के हाथ में होगी। ठीक है, आप पुरानी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं प्रोफेसर संगीत रागी जी के पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर रागी, आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने तो 10 साल पहले कश्मीर को पढ़ाना भी शुरू किया, एक कोर्स भी वहां पर शुरू किया। अब आपको लगता है कि 370 हटने के बाद ये जो चुनाव हो रहे हैं, और हम ये कहें कि 2014 के बाद ये जो पहले चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव किस तरह से अलग होंगे, और इस बार चुनाव के बाद कश्मीर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके देश के नागरिकों के लिए और आपके जितने दर्शक हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन हुआ था वो कश्मीर के लिए कोई अलग नहीं था। बाकी जितने देशी रियासतों का जो विलियन हुआ था और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो कश्मीर के लिए भी साइन हुआ था, उससे अलग नहीं था। लेकिन ये जो बातें कही जाती है कि हमारे लिए अलग दिया गया था, आइन के लिए अलग दिया था, ये फालतू की बातें हैं। ये देश की जनता को पहले जान लेना चाहिए, वो बाद के हिस्से में आता है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देश को, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और एनसी के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को डरने की आवश्यकता नहीं है, देश को डरने की आवश्यकता है। आपको याद होगा कि जम्मू में जो टेररिज्म का पूरा जो सिलसिला चला था, वो सबसे बड़ा वो 87-88 का जो इलेक्शन था विधानसभा का, उस समय 30% जो है वो रिगिंग हुआ था इलेक्शन। कहा जाता है कि इसे 30% जो है वो एक ढंग से टेक्निकल ग्राउंड पर उनके नॉमिनेशन ही फाइल जो है वो खत्म कर दिए गए थे, और कांग्रेस पार्टी और वहां वो जीतने की स्थिति में नहीं थी, फिर भी वो जीत करके आई थी। नतीजा यह था कि जो लोग इलेक्शन प्रोसेस में शामिल थे वो भाग करके पाकिस्तान गए और बंदूक लेकर के आए और घाटी में दहशत फैलाने का काम किया। तीसरी बात,
370 आर्टिकल 35 ए का विरोध किसने किया था? पाकिस्तान ने विरोध किया था, चीन ने विरोध किया था, जिसने रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतें थी वो सारे लोगों ने विरोध किया था। झंडा के पक्ष में वही रेडिकल ताकतें थी। और मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं तत्वों के साथ खड़ी है। क्या कांग्रेस पार्टी ये देश को संदेश देना चाहती है कि जिन मुद्दों पर चाइना, पाकिस्तान और बाकी ताकतों ने विरोध किया था, हम उन्हीं ताकतों के साथ जाकर के आज खड़े होंगे? यही पीडीपी कहती थी कि यदि 370 खत्म हुआ तो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में भारत का कोई झंडा नहीं उठाने वाला, तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। और कौन सी ऐसी बातें थी जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने नहीं किया? आपको ध्यान में होगा कि 1953 में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी भी इसीलिए हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रिटेन और यूरोप के और अमेरिका के ताकतों के साथ हॉबनॉबिंग कर करके और उसकी ऑटोनॉमी की बात करना चाहते थे, स्वतंत्र देश के बारे में दिमाग में उनकी बात आई थी। नतीजा यह था कि जो नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में लगता था कि एक पारिवारिक गलबाहियां हैं, उसी नेहरू को इनको गिरफ्तार करके जेल में डालना पड़ा। और जिसको उन्होंने इनफैक्ट 60 के बाद में मिड 60 तक उनको छोड़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो लगभग हाउस अरेस्ट ही रहे। 1971 के बाद जब बांग्लादेश पर हमारी विजय होती है, तब जाकर के शेख अब्दुल्ला को लगा कि अब पाकिस्तान और बाहरी ताकतें जो है हस्तक्षेप करके कश्मीर को आजाद नहीं करा पाएंगी, तब जाकर के वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आने की बात उन्होंने शुरू की है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के चरित्र को बारे में सबको लोगों को जान देना चाहिए कि इनके जो शेख अब्दुल्ला थे वो भी सॉफ्ट टेररिज्म को प्रमोट करते थे। ठीक है, मैंने आपको एक्स्ट्रा इसलिए दिया सर क्योंकि आपकी उपस्थिति यहां पर जरूरी भी थी और आप कश्मीर को पढ़ाते भी हैं बच्चों